नमस्कार चैनल के हमारे सभी मित्रों को। और आज हम हैं अपने विद्यालय राजकीय इंटर बलसड़ी में। तो बलसड़ी में आज है परीक्षा फल वितरण का जो प्रोग्राम है, उसमें सभी बच्चों की उत्सुकता और कुछ मन में शंकाएं वो लगातार जारी हैं कि कुछ ही क्षण के पश्चात इनका परीक्षा फल वितरण का जो कार्यक्रम है वो प्रारंभ होने वाला है। और साथ में इस विद्यालय में कार्यरत कनिष्ठ सहायक श्री नवीन बलोदी जी, उनका आज विदाई है। उनकी पदोन्नति राजकीय कन्या इंटर कॉलेज भिक्यासैन में हुई है, तो उनने वहाँ कार्यभार ग्रहण किया है। और उस कार्यभार ग्रहण के बाद उनकी आज विदाई का प्रोग्राम है और एक भोज भी यहाँ पर आमंत्रित किया गया है उनके द्वारा बच्चों के लिए। बच्चे इंतजार कर रहे हैं। एक टीम हमारी भोज पर इस समय भोज पे व्यस्त है। हम आपको वहाँ तो दीदार कराएंगे और उसके बाद यहाँ पर प्रारंभ होने वाला है परीक्षा फल वितरण और प्लस विदाई का ये प्रोग्राम। तो तैयारी यहाँ पर पूरी जोर शोर में चल रही हैं और हम आपको लिए चलते हैं भोज के स्थल पर। अब तो विशेष भोज के स्थल पर ये देखिए आप, मिक्स वेज पनीर, राजमा चावल पनीर और पूड़ी अभी आ रही है अंदर। और ये भोजन माताएं यहाँ पर व्यस्त हैं सुबह से। और अब हमारा प्रारंभ होने वाला है वितरण का कार्यक्रम। तो बच्चों, आज आपका जो भोज है वो किस उपलक्ष्य में है, आप जानकारी रख रहे हैं? एक आपका परीक्षा फल वितरण का प्रोग्राम है और परीक्षा फल वितरण के साथ ही और विदाई है नवीन बलोदी जी जो कनिष्ठ सहायक यहाँ पर थे, उनका वरिष्ठ सहायक में पदोन्नति हुई है, तो उनका विदाई का प्रोग्राम। और आपका परीक्षा फल वितरण को जिस रूप में हम यहाँ पर मना रहे हैं और ये बिल्कुल उत्सव के रूप में, तो ये आपके लिए भोज आमंत्रित है यहाँ पर। और भोज का वितरण यहाँ पर होता हुआ और अब बच्चे इंजॉय कर रहे हैं अब भोज का। ये कक्षा 6 से लेकर 10 तक के बच्चे हैं और अभी 11वीं और 12वीं के बच्चे इसके बाद भोज में। और सभी साथी लोग यहाँ पर लगातार सहयोग कर रहे हैं। गोपाल दब भी और मलिक सर हैं हमारे यहाँ पर। तो ये जानते हैं कुछ बच्चों की राय परीक्षा फल वितरण के ऊपर में जो उत्सव चल रहा है। ये हिमांशु हैं और ये हैं शिवा। हाँ जी, कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। और आज हमारे नवीन भैया थे, उनकी विदाई है। ऐसा लगता ही नहीं था वो यहाँ स्टाफ में काम करते थे, ऐसा लगता है कि वो हमारे साथ यहाँ पढ़ते थे और बहुत अच्छे थे। तो आज हमारा जो परीक्षा हुई थी, आज उसका परिणाम आने वाला है। हमें लगता है कि बहुत अच्छे नंबर आएंगे हमारे। और अच्छा, थैंक यू। एक बार पुनः जल्दी से क्विक भोजन मंत्र एक बार पुनः प्रारंभ होता हुआ। बच्चे बैठे हैं परीक्षा फल के अपने इंतजार में। और ये हमारे सामने है आस्था। कैसा उम्मीद है आपकी, पेपर कैसे गए थे और कैसी उम्मीद है परीक्षा फल को लेकर? बहुत अच्छे पेपर नहीं गए थे। अच्छा, किस पेपर में दिक्कत प्रॉब्लम आई थी? सबसे ज़्यादा फिजिक्स थोड़ा कंफ्यूजिंग भी था, बहुत ही कंफ्यूजिंग था। वैसे कुछ क्वेश्चन बहुत टफ भी थे, पर जो हमें आया वो हम लिख के आए। कितने परसेंट मार्क्स की उम्मीद है इस समय? नो आइडिया। कुछ तो आइडिया होगा, ऐसा तो नहीं हो सकता है, क्योंकि एक सबसे बड़ा जो क्रिटिक होता है वो स्वयं होता है आदमी अपने का। तो आप अनुमान तो लगा सकते हैं कि हमारे कितने नंबर आए होंगे? नहीं लगाया अनुमान, कोई अनुमान नहीं है। तो ये है अब हमारे साथ सोनिया, आप बताएंगे अब कितनी उम्मीद है? सर अब जितना काम, पेपर कैसे गए थे? सर बहुत अच्छे गए थे। तो कितने परसेंट मार्क्स आने की उम्मीद है? उम्मीद का पता नहीं कितना आएंगे। अच्छा, ये कंफ्यूज में है। गायत्री बताएंगी। गायत्री, कितनी उम्मीद है? कोई अनुमान नहीं है। वेरी गुड। और इधर गुरुजन तैयार, रजिस्टर लेके अपना रिपोर्ट कार्ड गुरुजन ही बताएंगे अब ज़्यादा बेहतर। अभी रिपोर्ट कार्ड वितरण की कार्रवाई में है। सुंदर सर है हमारे। सुंदर सर, रिपोर्ट कार्ड बनके तैयार हैं। कैसा परीक्षा फल प्रदर्शित हो रहा है बच्चों का? कुछ परीक्षा फल जितना हमें उम्मीद थी उस हिसाब से बच्चों ने काम किया नहीं है, फिर भी हमने मार्क्स तैयार कर दिए हैं। आज बढ़ जाएंगे। ठीक है। थोड़ा कमियां हैं बच्चों में, वो आगे समय हमारे पास उसमें सुधार हो जाएंगे। फिर ये सुधार मतलब कुल मिलाकर संतोषप्रद है। हाँ, संतोषप्रद है, लेकिन जो कमियां जो हमारी उम्मीदें थी उतना नहीं है। आप बताएंगे कोई बच्चे? नहीं, अभी सब गर्दन नीचे करके बैठे। इंतज़ार है, थोड़ी देर बाद रिपोर्ट कार्ड आपके हाथ में होगा।
आपके गार्जियन यहाँ पर पहुँचने वाले हैं और उनके साथ शेयरिंग आपकी होगी। तो थैंक यू। बहुत ही लाजवाब, बहुत ही टेस्टी, और नवीन भाई को प्रमोशन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत ही बेहतरीन भोज यहाँ पर नवीन हमारे कनिष्ठ साहब ने हमको दिया है, हमको ही नहीं बच्चों को भी। और परीक्षा फल वितरण का कार्यक्रम हमारा हो गया संपादित, तो बच्चों को भी बधाई है बहुत बहुत, जिन्हें बहुत अच्छे अंक प्राप्त किए और साथ में भोज का आनंद हम ले रहे हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद। आगे आप खाली वीडियो बनाते घूम जाओ। परीक्षा उत्सव के दौरान जो आज नवीन बोलावती ने हमें एक बेहतरीन पार्टी दी है, उसके लिए नवीन को बहुत बहुत बधाई। शानदार पार्टी के लिए नवीन का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद नवीन भाई को। बनाते रहो। हमारे विद्यालय के सबसे वरिष्ठ शिक्षक साथी श्रीमान हरिश्चंद्र जोशी जी और बाकी हमारे सभी शिक्षक साथीगण और प्यारे बच्चों, अर्धवार्षिक परीक्षाएं संपादित हुई थी 6 नवंबर को, जो अंतिम परीक्षा थी हिंदी की। उसके बाद आज 18 नवंबर है और आज हम आपको परीक्षा का फल मतलब ये 6 माही परीक्षा है, अर्धवार्षिक परीक्षा है, और इस अर्धवार्षिक परीक्षा का परीक्षाफल आपके सम्मुख प्रस्तुत हुआ है, आज होने जा रहा है। तो इसके लिए एक बार सबसे पहले तो अपने ताली बजा दें। हैंड्स अप एंड प्रेस गो। ये तालियां इस बात के आए आपने परीक्षा दी और पूरा जो परीक्षा का जो अनुशासन होता है उसका आपने पालन किया, समय पर आप आए, अपनी परीक्षाएं विधिवत रूप से आपने दी। ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण अंग है परीक्षा का, क्योंकि जब परीक्षा में आप समय पर आएंगे, अपना जो भी शेड्यूल आपका है उसके तहत आप रहेंगे तो ही ज़्यादा बेहतर तरीके से आप तैयारी करेंगे। तो दूसरी चीज़, सबसे पहले तो बधाई आप सभी को कि जिन्होंने इसमें उत्तीर्ण हुए हों, अच्छे अंक प्राप्त किए हों, और सबक उन लोगों के लिए होगा जिन्होंने कुछ कमियां रह गई। हो सकता है कुछ कमियां रही हों, बहुत सारे कोई स्पेसिफिक विषय में भी हो सकता है, विषय विशेष में हो सकता है, या अधिकांश विषयों में भी हो सकते हैं। तो आपका परीक्षाफल प्रदर्शित करता है कि आपके जो अर्धवार्षिक परीक्षाएँ हुई हैं इस साल आपकी मेहनत का नतीजा क्या रहा, कितने आपने घर पर प्रयास किए, कितने आपने विद्यालय में प्रयास किए। किसी विषय में किसी एक बच्चे के नंबर आ रहे हैं और 6 बच्चों के नंबर नहीं आ रहे हैं, तो इसका मतलब हम क्या समझें कि वो बच्चे का इंडिविजुअल परफॉर्मेंस है। और अगर किसी बच्चे के सभी विषय में बहुत अच्छे मार्क्स हैं, जो प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान प्राप्त किए हैं, उनकी सूची भी हम आपके सम्मुख रख रहे हैं। तो स्थान पर रहे हैं उमेश, 545 अंक प्राप्त किए हैं 900 में से। खड़े हो जाए अपनी जगहों पर केवल। उमेश तृतीय स्थान प्राप्त किए हैं। द्वितीय स्थान पर रहे ललिता, 562 अंक प्राप्त किए हैं 900 में से। और प्रथम स्थान पर रहे हैं कुमारी गौरी, 576 अंक प्राप्त किए हैं 900 में से। बहुत ही सुंदर प्रयास। ये 6 के बच्चे हैं, आप बैठ जाएंगे। क्लास 7th में नंबर प्राप्त किए हैं 900 में से, वो खड़े हो जाए अपने स्थान पर। अभिनव। द्वितीय स्थान पर है दीपक, 584, 584। और प्रथम स्थान पर हैं आरती, 702, 702, लगभग 80% अंक हैं आरती के। वो खड़े हो जाए अपने स्थान पर। तालियां उनके लिए जरूर बच्चे रहनी चाहिए। अब आप लोग बैठ जाएंगे। कक्षा आपके स्थान पर है मोनिका, 484 अंक प्राप्त किए हैं मोनिका। द्वितीय स्थान पर है गणेश, 671 अंक प्राप्त किए हैं। और प्रथम स्थान पर है सुभाष सिंह, 681 अंक प्राप्त किए हैं। तो प्रथम और द्वितीय के बीच में 10 नंबर का अंतर है, और जो बहुत ही कक्षा 11वीं में तृतीय स्थान पर है अंजलि, 349 ओवर 500, 349 ओवर 500। द्वितीय स्थान पर है गायत्री, 383 ओवर 500। खड़े हो जाइए, अपनी जगह पर खड़े रहिए। और प्रथम स्थान पर है आस्था, 395 ओवर 500। आस्था तो खुद ही है अपने आप में अपनी, ठीक है। कक्षा 12 में तृतीय स्थान पर है कुमारी पूजा, 329, 329 ओवर 500। द्वितीय स्थान पर है हिमानी, 355 ओवर 500। और प्रथम स्थान पर है कीर्तिका, 372 ओवर 500। तो बच्चे खड़े हो जाएं। ये कंबाइंड लिस्ट है आर्ट साइंस की, 11वीं और 12वीं की एक क्लास है, अलग अलग नहीं, ठीक है। तो ये तो परीक्षा फल था आप लोगों का। और अब हम चाह रहे हैं कि हमारे जो भी शिक्षक साथी हैं, आप जो भी बच्चे यहाँ पर हैं, अपने अपने गार्जियन को लेके आएँ, और साथ में हम आपको अपना परीक्षा फल आपको दे रहे हैं। अपने विदाउट गार्जियन कोई नहीं है, हमारे गार्जियन अभी बहुत सारे यहाँ पर इंतजार कर रहे हैं, तो हम आपको परीक्षा फल दे रहे हैं।
और कोई भी विषय किसी विषय अध्यापक से आपको कोई शिकायत हो, कोई दिक्कत हो, तो आप क्वेरी वहाँ पर जाके कर सकते हैं अपने अपने विषय से संबंधित। तो बहुत बहुत बधाई आपको और धन्यवाद। और परीक्षा फल वितरण का कार्यक्रम हम प्रारंभ किए देते हैं। धन्यवाद। अब हम अपने जो दूसरा कार्यक्रम हमारा आज के दिवस का था वो था विदाई का प्रोग्राम। और विदाई थी श्री नवीन बलोदी जी हमारे बीच में विराजमान हैं। कनिष्ठ सहायक इस विद्यालय में थे और अब वरिष्ठ सहायक के पद पर पदोन्नत होकर राजकीय कन्या इंटर कॉलेज भिक्यासैन में आपकी पदोन्नति हुई है। तो आपको बहुत बहुत बधाई है। यूँ तो आप यहीं के हमारे स्थानीय निवासी भी हैं और इस विद्यालय से आपका बहुत पुराना जुड़ाव भी है। लगातार 5 साल आपने इस विद्यालय की सेवा की है और उस उम्र में आप यहाँ पर पहुँचे थे जहाँ ठीक इंटरमीडिएट पास करके कोई बच्चा, आप इंटर के विद्यार्थी हैं, ये समझ लीजिए कि आप 6 महीने बाद यहाँ से पास आउट हुए हैं। तो ठीक उस पास आउट होने के बाद ये यहाँ विद्यालय में आ गए थे। तो मैं सबसे पहले औपचारिक शुरुआत करते हुए प्रधानाचार्य महोदय से निवेदन कर रहा हूँ कि हमारे नवीन बलोदी जी जो आज हमारे अतिथि भी हैं और उनका बैच अलंकरण का स्वागत करने का कष्ट करेंगे। श्री महेश चंद जी प्रधानाचार्य प्रेसिडेंट। थैंक यू। तो बहुत बहुत धन्यवाद। और नवीन बलोदी जी, साथ में हमारे मुजाहिद सर जो प्रधान सहायक के रूप में हैं, जोशी जी हमारे बीच में हैं, बाकी सारा स्टाफ, प्यारे बच्चों। तो कहानी से हमने शुरुआत की थी कि जब इंटरमीडिएट पास करके कोई बच्चा कहें आप बाहर जाते हैं। मुझे भी एक कहानी ध्यान आ रही है कि मैं जैसी पहली बार नौकरी पर लगा था तो मेरी उम्र उतनी थी जितनी इस समय नवीन की है, लगभग 24 साल की। मैं खेड़ा में गया था बोर्ड एग्ज़ाम की ड्यूटी पे। मैं वहाँ प्राथमिक में था तो उन्हें बोर्ड एग्जाम के लिए बुलाया था तो मैं वहाँ चला गया। तो प्रधानाचार्य थी यहीं मासी की कोई, तो ऐसे ही मैं जा रहा था, टहल रहे थे हम भी स्कूल में, पेपर चल रहा था। तो प्रिंसिपल साहब ने आवाज़ लगाई, ए इधर इधर इधर। तो मैं आया, बोले कहाँ जा रहे हैं? मैंने कहा सर मैं ड्यूटी में आया हूँ। अरे अच्छा अच्छा, उन्हें भी मेरे को बच्चा ही समझा, होता है ये अमूमन। तो ऐसे ही मैंने बताया कि नवीन को वर्मा जी ने कहा था भाई क्यों तोड़ रहे हैं भाई, कौन सी क्लास में आए हुए एडमिशन लेने। तो आज भी अगर एक वेकेशन में भी गए होंगे तो हो सकता कभी इनको ये समझे कि कोई एडमिशन लेने तो नहीं आया, इसलिए अब हमने इनको कन्या इंटर कॉलेज में भेज दिया वहाँ। तो अब वो इनसे कोई ऐसी बात नहीं कहेगा कि एडमिशन लेने आए हो या यहाँ बाबूजी हैं। तो अब आप पक्के बाबूजी वहाँ पर रहेंगे बिना विलम्ब किए हुए। बहुत सारी यादें हमारी हैं। और मैं तो वो था कि जून के महीने में इनकी ज्वाइनिंग हुई थी तो उस समय सब बाहर थे, जून की छुट्टियां चल रही थी, तो मेरे पास ही प्रधानाचार्य का उन दिनों दायित्व था। तो इनकी ज्वाइनिंग भी मैंने की थी और आज विदाई के समय भी हम उपस्थित हैं, ये हमारा भी सौभाग्य है। तो बिना विलम्ब किए हुए मैं आमंत्रित कर रहा हूँ यहाँ पर अपनी बात को सूक्ष्म रूप में रखने के लिए वंदना मैडम को कि आप सूक्ष्म रूप में अपनी बात को रखें। इस विदाई समारोह पर परीक्षा फल पर चर्चा हमारी हो चुकी है। धन्यवाद। विशेष रूप से मैं आज के इस कार्यक्रम में बधाई देना चाहूँगी नवीन भैया को, जिनका प्रमोशन हुआ है और जीवन का ये पहला स्टेप है जहाँ पे उन्होंने तरक्की की है जॉब होने के बाद। पिछले 5 वर्ष जो यहाँ पर आपने व्यतीत किए हैं, इन 5 वर्षों के बारे में अगर कहूँ तो हमारे लिए अनुभव ऐसा रहा था कि जैसे छोटा भाई होता है, शायद मैं तो हमेशा कहीं बोलती हूँ ऐसे भैया ऐसा कर लो, और काफ़ी बार तू करके भी बात की होगी। तो डोंट माइंड, मैं ये कहूँगी कि बिल्कुल माइंड मत करना। अगर कभी ऐसा हुआ हो कि मैंने टोका भी होगा, कभी ऐसा हुआ था मुझे याद है कि टेबल पर बैठने के लिए मैंने टोका होगा कि बी प्रोफेशनल मैंने कहा होगा आपसे, और टीचर के साथ डंडे पे बैठने के लिए टोका होगा। तो उन बातों को बिल्कुल अन्यथा मत लेना, क्योंकि ये बिल्कुल व्यक्तिगत एक बात है जो मैं यहाँ पर शेयर करूँगी बिना फॉर्मल हुए, क्योंकि जो रिश्ता था आपका और हमारा विगत 5 वर्षों का वो बहुत अच्छा रहा। कभी मुझे कोई शिकायत भी नहीं रही आपसे, और आपका व्यवहार ऐसा था कि आप हमेशा बात को फॉलो करते थे, कहना मानते थे। कभी ऐसा नहीं हुआ कि मैं इस काम को नहीं करूँगा, नहीं कहा। नहीं आता था, जितना भी आता था आपने हमेशा ये कहा कि हाँ मैं करूँगा, और मुझे क्वालिटी आपकी अच्छी लगती है। मैंने इसको आगे कंटिन्यू भी किया है। जिस विद्यालय में आप जा रहे हैं वो विद्यालय मेरे घर से बिल्कुल निकट है। कभी भी इन फ्यूचर आपको मेरी मदद की ज़रूरत पड़ी व्यक्तिगत रूप से, पारिवारिक रूप से, तो हमेशा मैं आपको रहूँगी। बहुत सारी शुभकामनाएं हैं आज के विशेष भोज के लिए। बहुत बहुत सारा थैंक यू और बहुत खुश हूँ। तो और बस 4 पंक्तियाँ मैं बोलूँगी थोड़ा सा, और इसी के साथ में अपने जो भाषण है उसको विराम दूँगी। तो विदाई की घड़ी है आई, सबकी आंखों में आंसू है लाई, आपकी पूरी हो और अभिलाषा
दोहा है सबके जो जुबान पर आई। धन्यवाद। और मैं फिर से आपको शुभकामनाएं दूंगी। तो बस धन्यवाद। और बच्चों तो उनका अच्छा व्यवहार ही रहा और काम भी उन्होंने बहुत अच्छा ही करा मेरे साथ, मतलब जो भी है, जैसे किसी भी काम के लिए मैं इनसे कहता तो मना नहीं करा। एज ए फ्रेंड के तौर पे इन्होंने मेरे साथ काम करा है। तो जहाँ ये पोस्टिंग पर भी जा रहे हैं उसके लिए बहुत बहुत उनको बहुत बहुत शुभकामनाएँ और धन्यवाद मैं इनसे कहूँगा। और मैं चाहता हूँ कि आगे और ये प्रगति करते रहें लाइफ में और ऐसे आगे बढ़ते रहें। और रही बात रिजल्ट परीक्षा फल की, कुछ बच्चे हमारे अच्छे भी थे, उत्तीर्ण हुए, कुछ अनुत्तीर्ण हुए। तो ऐसा नहीं कि आप अनुत्तीर्ण हुए तो उसको तो लाइटली ना लें माइंड पे, किया हम फेल हो गए। में क्योंकि जिस एज में हम अपने जीवन में संघर्ष कर रहे होते हैं, हम सभी लोग जो भी यहाँ पर स्टाफ है मेरा, जिस एज में हम यहाँ संघर्ष कर रहे होते हैं उस एज में नवीन ने यहाँ प्रमोशन पा लिया है। ये भी बहुत एक अच्छी बात है क्योंकि आगे जाके नवीन को एक बहुत बड़ी जो है सेवा करनी है, बहुत बड़ा उनका सेवा काल रहने वाला है और कुछ सीखना है उनको यहाँ। जब हम किसी संस्था में कार्य करते हैं तो एक विशेष लगाव हो जाता है। वो लगाव नवीन का हमारे साथ रहा है और जब हम उस संस्था से अलग होते हैं तो स्वाभाविक है दुख भी होता है। तो अभी तक तो वो चीज़ मुझे मतलब फील नहीं हो रही थी, लेकिन अब आज ये चीज़ अनुभव हो रहा है कि नवीन हमसे अब दूर जा रहा है। हालांकि इतना दूर भी नहीं है, नज़दीकी उनका यहाँ पर प्रमोशन हुआ है तो हम आते जाते भी मिलते रहेंगे। और बस नवीन के लिए मैं यही बात कहूँगा कि आप जहाँ पर अभी कार्य कर रहे हैं तो एक तो आप ईमानदारी से कार्य करें। मेहनती तो है नवीन, इसमें कोई दो राय नहीं, बहुत मेहनती है। यहाँ का स्कूल का जो कार्य रह जाता था तो घर पर भी से हम कहते थे कि इस काम को करना है तो घर पर भी रहते हुए उस कार्य को पूर्ण करते थे। तो आपने एक तो ईमानदारी से कार्य करना है, लगन से कार्य करना है और कठिनाइयाँ आएंगी, ऐसा नहीं है कि कठिनाइयाँ नहीं होंगी। भाई हम जब जॉब कर रहे हैं तो इसमें तो बहुत सारी कठिनाइयाँ हैं, तो वो स्वतः ही यदि हम मेहनत से काम करते हैं तो स्वतः ही चीज़ें जो है उनका सॉल्यूशन हो जाता है। और आगे जो भी आज नवीन ने इतनी बड़ी हमें एक पार्टी दी है, हमारा तो परीक्षा फल एक तो हमने आज उत्सव के रूप में मनाना था, परीक्षा फल उत्सव के रूप में। तो हमारी आधी परेशानी तो नवीन ने ही पूरी कर दी। आपको लोगों को जो है इतना बढ़िया भोज करा दिया, तो ऊपर से अभी ये मिष्ठान भी आपको वितरित करना है हमने। तो नवीन भाई को जो है मैं जो आने वाला समय है उनके अगले आगामी भविष्य की बहुत बहुत शुभकामनाएं दूंगा और आज की पार्टी के लिए धन्यवाद दूंगा स्टाफ की ओर से। तो इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम दूंगा और नवीन को पुनः बधाई। लाइफ में ऐसा बहुत सारी चीज़ें सेटल करनी होती हैं। आप कहाँ रहेंगे तय कर सकते हैं क्या? आप लोगों में से कोई अपनी मर्जी से नहीं चलते हैं। आप कहाँ रहेंगे, आप क्या करेंगे, लेकिन आपके पीछे का जो बैकग्राउंड है, आपकी जो मेहनत है, केवल वही काम आएगा। जहाँ भी रहेंगे आपका जो पढ़ाई का लेवल यहाँ पर है, जो आपकी मेहनत है, केवल इसके दम पर तो आगे बढ़ेंगे ना, किसी भी फील्ड में जाएंगे आप। तो इसीलिए अभी भी नवीन के पास बहुत सारे अपॉर्चुनिटी है। इनका ट्रांसफर हुआ था पिथौरागढ़ में प्रमोशन और इन्हें बड़ा रिस्क लिया वहाँ पर। बाकी लोग अगर ये इनका भी वेकेशन नहीं होता तो बाकी लोग इनसे 4 साल आगे निकल जाते, पीछे छूट जाते। तो ये तो बहुत अच्छा मौका मिला कि अपने घर पर ही प्रमोशन का मौका मिल गया और ये 3-4 साल और काटने, उसके बाद तो फिर रामनगर से हल्द्वानी से गाजीपुर से घूमना है। फिर तो प्लेन का ही एरिया है तो वहाँ भी सुंदर सा रास्ता है, वहीं आके तो कुल मिलाकर एक बार अगर आपने मेहनत कर ली तो आपके लिए फिर बहुत ईजी है। तो वो बहुत अच्छा मौका इनको मिला। पिथौरागढ़ ये देख के भी आए, 10,000 रुपये में गाड़ी बुक की और वहाँ पूरा स्कूल भी देखा, लेकिन वहाँ देखा तो वहाँ तो न बोली भाषा समझ में आ रही है, न यहाँ के पहाड़ समझ में आ रहे हैं और पैदल का रास्ता है, बहुत सारी चीज़ें। तो मौका मिला, थोड़ा रिस्क लिया कि चलो नहीं होगा प्रमोशन तो कोई बात नहीं, हम अगले 4 साल बाद देख लेंगे। तो वो रिस्क इनको शूट कर गए यहाँ पर, लेकिन ये हमेशा नहीं होता है। हमने तब भी कहा था, हमने कहा नहीं भाई जाओ, हमने तब भी कहा जाओ। इनका एक ठीक की अपनी यूनियन थी और अच्छा कोलैबोरेशन था आपस में, ठीक हो गया, बहुत ही
बधाई आपको है कि आपको अपने घर पर ही प्रमोशन मिल गया, ये कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो मैं बिना विलंब किए हुए अब आमंत्रित कर रहा हूँ आज की विदाई लेने वाले नवीन जी को कि नवीन आएँ और मेरा प्रमोशन हुआ यहाँ से कैसा है अरे यार और ये लड्डू विदाई पर थैंक यू। पूजा को देखो, पूजा को ईमानी बहुत बढ़िया। कुछ बच्चे और हैं जो रो सकते हैं क्या? हाँ 1 मिनट, इसका कॉन्फिडेंस काफ़ी अच्छा है। चलिए अंत में मैं आमंत्रित कर रहा हूँ पूरे विद्यालय के बच्चों की तरफ से सोनिया आए और नवीन भाई के लिए 2 शब्द। यहाँ पर विद्यालय महोदय, शिक्षक वर्ग एवं मेरे सहपाठीगण, जैसे कि आप सभी को पता है कि आज हमारे वहाँ भी गई थी और विदाई का पल एक ऐसा पल होता है जिसमें इंसान खुश भी होता है और दुखी भी होता है। खुश इसलिए होता है कि आगे बढ़ रहे हैं और दुखी इसलिए होते हैं कि हम हमारा साथ छोड़ के जा रहे हैं। और मैं भैया को कहना चाहूँगी कि आप इसी प्रकार आगे को प्रगति बांध रहे हैं और मैं सभी बच्चों के साथ तरफ से आपको ऑल द बेस्ट कहना चाहती हूँ। धन्यवाद। वेरी गुड। एक प्रतीक चिन्ह भेंट करने का कष्ट करेंगे श्रीमान प्रधानाचार्य महोदय, हमारे जोशी जी, चौहान जी और मुजाहिद सर जो कार्यालय के वरिष्ठ साथी हैं, प्रधान सहायक हैं, और साथ में है हमारे पूरे स्टाफ जो इस विद्यालय की याद दिलाएगा नवीन जी को, प्रधानाचार्य महोदय और सभी साथी। हाथ लगा लीजिए सभी लोग। छोटी सी भेंट है, स्वीकार करने का कष्ट करेंगे नवीन जी। थैंक यू। तो बहुत बहुत धन्यवाद इसको सीधा कर आप सभी का इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए, और नवीन जी को उनके सुखमय और उज्जवल भविष्य की कामना के साथ इस विद्यालय से हम अब विदा कर रहे हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार हमारे सभी साथियों का और विद्यालय परिवार के सभी बच्चों का, अभिभावकों का। थैंक यू।